प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मां संतोषी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से नगर में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक वृद्ध माता पिता, उनका पुत्र और उसकी पत्नी रहते थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, पर जीवन सादगी और परिश्रम से चल रहा था। बहू बहुत मेहनती थी, सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद घर में दुर्भाग्य ने प्रवेश किया। व्यापार में हानि होने लगी, घर में कलह बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुख शांति समाप्त होने लगी। उस घर की बहू बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और मन ही मन किसी ऐसे सहारे की तलाश में रहती जो उसके परिवार को इस संकट से निकाल सके। एक दिन नगर की एक वृद्धा ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। वृद्धा ने कहा कि यह व्रत सच्चे मन, संयम और संतोष से किया जाए तो माता अवश्य कृपा करती है। परंतु यह व्रत आसान नहीं होता, इसमें खट्टे का त्याग, संयम और धैर्य आवश्यक होता है। बहू ने उसी दिन मन में निश्चय किया कि वो शुक्रवार का व्रत करेगी। पहले शुक्रवार को उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सादे मन से माता का स्मरण किया। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही भव्य सामग्री, पर उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और माता से केवल इतना कहा कि हे माता, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे घर में संतोष और शांति बना दो। शुरुआत के कुछ शुक्रवार बहुत कठिन थे। घर में खाने तक की कमी हो जाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि व्रत के दिन उसे केवल एक समय भोजन मिल पाया। सास ससुर ताने देते, पड़ोसी मजाक उड़ाते कि इस देवी देवता के भरोसे घर नहीं चलता। पति भी कई बार निराश हो जाता, पर बहू ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। वो हर शुक्रवार धैर्य से माता को याद करती और अपने मन को संतोष में रखती। एक शुक्रवार ऐसा आया जब घर में अनाज बिल्कुल समाप्त हो गया। बहू ने माता से कहा कि आज मेरे पास भोग चढ़ाने को भी कुछ नहीं है, पर मेरा विश्वास अब भी अटूट है। उसी दिन संयोग से एक पड़ोसी ने कुछ अनाज उधार दे दिया। बहू ने उसी में से थोड़ा गुड़ और चना निकालकर माता को अर्पित किया और बाकी परिवार के लिए भोजन बनाया। यह उसके लिए एक बड़ी परीक्षा थी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा। पति को अचानक कहीं काम मिल गया। आमदनी भले ही कम थी, पर नियमित होने लगी। सास ससुर का व्यवहार भी बदलने लगा। वे बहू के धैर्य और सेवा से प्रभावित होने लगे। घर में झगड़े कम होने लगे और संतोष का भाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद परिवार को एक बड़ा अवसर मिला। पति को नगर से बाहर अच्छा काम मिला। पहले वो डर रहा था कि परिवार कैसे चलेगा, पर बहू ने उसे माता पर भरोसा रखने को कहा। पति काम पर चला गया और कुछ ही महीनों में स्थिति सुधरने लगी। आर्थिक तंगी कम होने लगी और घर में फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे घर में सुख आया, वैसे वैसे बहू के मन में अहंकार नहीं आया, बल्कि और अधिक विनम्रता आ गई। वो हर शुक्रवार पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। उसने कभी खट्टे का सेवन नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा संतोष को जीवन में अपनाए रखा। एक बार सास ने बहू की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर व्रत के दिन खट्टा भोजन बना दिया। बहू ने बिना किसी विवाद के वो भोजन अलग रखा और स्वयं सादा भोजन किया। उसने माता से कहा कि यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। उसी दिन सास का मन बदल गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बहू से क्षमा मांगी। कहते हैं कि एक रात बहू को स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता ने कहा कि तुमने सच्चे मन से संतोष और संयम को अपनाया है, इसलिए तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। बहू की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने किसी से यह बात नहीं कही, पर उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। समय के साथ वो परिवार नगर में सम्मान पाने लगा। लोग उनकी सादगी, संयम और आपसी प्रेम की प्रशंसा करने लगे। बहू ने कभी यह नहीं कहा कि सब कुछ व्रत से मिला है, पर अपने आचरण से वो दूसरों को संतोष का महत्व सिखाने लगी। कई स्त्रियां उससे प्रेरणा लेकर शुक्रवार का व्रत करने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि संतोषी माता का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतोष, धैर्य और सच्ची श्रद्धा को अपनाने का मार्ग है। जो व्यक्ति बिना लोभ, बिना अहंकार और बिना शिकायत के इस व्रत को करता है, उसके जीवन में माता अवश्य कृपा करती है। इस प्रकार सच्ची निष्ठा और संतोष के साथ किया गया शुक्रवार का व्रत जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना देता है, और यही संतोषी माता की सबसे बड़ी शिक्षा है। समय बीतता गया और उस घर की बहू अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रही। उसका व्यवहार, उसका संतुलन और उसका संतोष आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बन गया। मोहल्ले की स्त्रियां अक्सर उससे अपने दुख साझा करने आने लगी। कोई संतान की चिंता लेकर आती, कोई पति के क्रोध से परेशान होती, तो कोई गरीबी और अपमान से टूट चुकी होती।
बहू सबको एक ही बात कहती कि मैं कोई चमत्कार नहीं जानती, बस शुक्रवार को संतोषी माता को याद करती हूँ और हर परिस्थिति में संतोष बनाए रखने का प्रयास करती हूँ। एक दिन उसी नगर में एक अत्यंत दुखी स्त्री आई। उसका पति जुए और नशे में डूब चुका था। घर में रोज क्लेश होता, बच्चों के लिए भोजन तक नहीं होता। वो स्त्री रोते हुए बहू के चरणों में बैठ गई और बोली कि अब जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। बहू ने उसे उठाया, पानी पिलाया और शांत स्वर में कहा कि दुख का अंत तभी होता है जब मन हारना छोड़ देता है। उसने उस स्त्री को भी शुक्रवार का व्रत करने को कहा, पर साथ ही समझाया कि यह व्रत केवल मनोकामना का नहीं, आत्मसंयम का है। पहले शुक्रवार उस स्त्री के लिए बहुत कठिन थे। घर में ताने मिले, पति ने मजाक उड़ाया, बच्चों ने भूख में रोना किया, पर वो स्त्री बहू की बात याद करके डटी रही। उसने भी खट्टे का त्याग किया, झूठ और क्रोध से बचने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में शांति आने लगी। उसका शांत व्यवहार पति को भी अजीब लगने लगा। जहां पहले वो झगड़े की उम्मीद करता था, वहां उसे मौन और धैर्य मिला। कहते हैं कि कई बार माता बाहर की परिस्थिति नहीं, पहले भीतर का मन बदलती है। कुछ ही समय में उस स्त्री के पति को अपनी गलती का बोध होने लगा। एक दिन वो स्वयं पत्नी से बोला कि अब इस जीवन से थक गया हूं। उसने नशा छोड़ने का प्रयास किया और छोटे मोटे काम करने लगा। घर में फिर से भोजन आने लगा, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। उस स्त्री ने कभी यह नहीं कहा कि यह सब चमत्कार है, उसने बस इतना कहा कि संतोष ने मुझे टूटने नहीं दिया। इधर बहू के घर में भी समय समय पर कठिनाइयां आती रहीं। कभी बीमारी आई, कभी काम में रुकावट, पर अब परिवार पहले जैसा विचलित नहीं होता था। वे हर समस्या को माता की परीक्षा मानकर स्वीकार करते। बहू ने कभी व्रत का दिखावा नहीं किया, न ढोल नगाड़े, न बड़े आयोजन, बस सादा मन और सच्ची भावना। एक वर्ष बाद संतोषी माता का शुक्रवार व्रत पूरे होने पर बहू ने माता से केवल धन्यवाद किया। उसने कोई नई इच्छा नहीं मांगी। उसी दिन उसे भीतर से एक अजीब सी तृप्ति महसूस हुई। उसे लगा कि अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, माता उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। नगर में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि उस घर में सच्चा संतोष है। लोग वहां केवल कथा सुनने नहीं, शांति महसूस करने आने लगे। बहू जब कथा सुनाती तो उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं होती। वह अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को उदाहरण बनाकर समझाती कि माता उन्हीं की सहायता करती है जो शिकायत नहीं करते। एक बार किसी ने उससे पूछा कि क्या कभी मन डगमगाया नहीं। बहू मुस्कुराकर बोली कि मन तो कई बार टूटा, पर हर बार माता का नाम याद कर लिया। जब मनुष्य संतोष सीख लेता है तो दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। कहते हैं कि संतोषी माता का व्रत स्त्रियों के लिए ही नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की आपाधापी में शांति खो चुका है। यह व्रत यह सिखाता है कि इच्छाओं की आग जितनी कम होगी, जीवन उतना ही उज्ज्वल होगा। खट्टे का त्याग केवल भोजन का नहीं, कटु वचन और कटु भाव का त्याग भी है। अंत में बहू ने अपने जीवन से यही सीखा कि माता कभी सीधे आकर कुछ नहीं देती, वे मनुष्य को इतना मजबूत बना देती हैं कि वो स्वयं परिस्थितियों को बदलने लगता है। यही संतोषी माता की सच्ची कृपा है। जो भी श्रद्धा, संयम और संतोष के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार हटने लगता है और बिना शोर किए, बिना दिखावे के, सुख स्वयं रास्ता खोज लेता है। समय पूर्ण होने पर उस बहू के मन में ये भाव आया कि अब व्रत का उद्यापन किया जाना चाहिए, पर उसके मन में कोई घमंड या प्रदर्शन नहीं था। उसने माता से मन ही मन पूछा कि हे माता, मेरी श्रद्धा स्वीकार हुई या नहीं। उसी रात उसने स्वप्न में एक शांत स्वर सुना, जिसमें कहा गया कि जब मन संतोष से भर जाए, वही उद्यापन का सही समय होता है। बहू ने इसे माता की आज्ञा मान लिया। अगले शुक्रवार उसने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को गंगाजल से पवित्र किया और मन में माता का स्मरण किया। उसने न तो बड़ा आयोजन किया और न ही किसी पर बोझ डाला। जो कुछ सामर्थ्य में था, उसी से उद्यापन का संकल्प लिया। उसने गुड़ और चने का भोग तैयार किया, आटे की छोटी रोटियां बनाई और खट्टे पदार्थ से पूर्ण त्याग रखा। बहू ने पास पड़ोस की स्त्रियों को स्नेहपूर्वक बुलाया। वो किसी को संख्या में नहीं बांध पाई, पर उसने मन में 16 माताओं का भाव रखा। सभी स्त्रियों को आदर से बैठाया, उनके चरण धोए और सादा भोजन कराया। भोजन में कोई दिखावा नहीं था, पर प्रेम और सम्मान की कमी नहीं थी। बहू हर अतिथि को माता का स्वरूप मानकर सेवा कर रही थी। उद्यापन के समय उसने माता से कहा कि यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने व्रत लाभ के लिए नहीं, संतोष सीखने के लिए किया था। उसने माता की कथा सुनी सुनाई और अंत में परिवार सहित आरती की। आरती के समय पूरे घर में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे वर्षों की थकान उतर गई हो। उसी दिन एक छोटी सी घटना घटी। घर आए एक अतिथि ने बहू के हाथ से भोजन ग्रहण करते हुए कहा कि आज भोजन में अलग ही स्वाद है।
बहू मुस्कुराकर बोली कि यह स्वाद मेरे नहीं, माता के आशीर्वाद का है। उस क्षण बहू के नेत्र भर आए, क्योंकि उसे लगा कि माता ने उसके उद्यापन को स्वीकार कर लिया है। उद्यापन के बाद बहू ने किसी प्रकार का अभिमान नहीं किया। उसने व्रत समाप्त किया, पर माता का स्मरण नहीं छोड़ा। उसने सीखा कि उद्यापन व्रत का अंत नहीं, बल्कि उस सीख की शुरुआत है जिसे जीवन भर निभाना होता है। संतोष, संयम और सादगी को उसने अपने जीवन का आधार बना लिया। कुछ समय बाद परिवार ने अनुभव किया कि घर में अब पहले से अधिक स्थिरता है। सुख दुख दोनों आते थे, पर मन नहीं डगमगाता था। बहू ने समझ लिया था कि माता ने उसे वो दृष्टि दे दी है जिससे हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। कहते हैं कि जो श्रद्धा से व्रत करता है और विनम्रता से उसका उद्यापन करता है, उसके जीवन में माता स्थायी रूप से वास करती है। ऐसा व्यक्ति कभी अभाव से नहीं डरता, क्योंकि उसका मन संतोष से भरा रहता है। इसी भावना के साथ बहू ने कथा का समापन किया और सभी से यही प्रार्थना की कि जो भी यह कथा सुने, वो इसे केवल कथा न समझे, बल्कि अपने जीवन में थोड़ा सा संतोष उतार ले। संतोषी माता का यही सच्चा प्रसाद है।